हे गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास समर में अपनी आइज की सही तरीके से केयर किस तरह की जाए। गाइस, समर में हमारे पास दो ही प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंटिन्यूस स्वेटिंग, ठीक है। हर टाइम क्या है, हमारे पास क्या फोरहेड से जो है स्वेटिंग हो रही होती है, ठीक है, और आइज में जा रही होती है। इसके लिए हम अपनी आइज की केयर के लिए क्या कर सकते हैं। और सेकंड, हमारे पास जो है गर्मी की वजह से आपके पास ड्राइनेस जो है, इन दोनों प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन पे क्या है आज हम फोकस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर क्या हम प्रॉब्लम की बात करें, हमारे पास कंटिन्यूस स्वेटिंग हो रही होती है, ठीक है, गर्मियों में, तो इसका सबसे आसान हल ये है, जब भी आपकी आइज में इस तरह के जो है ये स्वेट्स वगैरह गिर जाए, तो जो कि आपके पास आइज को थोड़ी सी इरिटेशन वगैरह कॉज कर सकता है, ठीक है। अगर कोई स्पोर्ट्स का प्लेयर है, ठीक है, उनके साथ भी ये मसला देखने को आता है। तो इस कंडीशन में जो है आपको अपनी आइज को जो है प्रॉपर वॉश करने की जरूरत होती है। अब गाइज, मुंह हाथ धोने में सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि आप जो मुंह हाथ धोते हैं उससे फर्दर स्वेट्स के बाज़ औक़ात आपकी आइज के अंदर इंटर हो रहे होते हैं। तो आइज को सही तरीके से वॉश करने के लिए क्या हमारे पास आई वॉश कप्स जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये आई वॉश कप्स हैं। इनको क्या जस्ट आपने इस तरह के आइज पे प्लेस किया, ठीक है, और इस तरह से क्या अपनी आइज को क्या अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ठीक है। ये एक टाइप है, ठीक है, इसमें आपके पास ये होता है जिससे क्या पानी का प्रेशर को क्या ऊपर की तरफ ले जाया जा सकता है, ठीक है। इसमें आपके पास थोड़े से ये लोकल टाइप भी आते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल मैनुअल होते हैं, ठीक है। ये देखें, इससे भी क्या आप अपनी आइज को अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके पास फर्स्ट स्टेप हो गया। गाइस, ये वॉश कप्स जो हैं आपके पास क्या इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ में तो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं है। तो उनके दराज के जो लिंक्स हैं, ठीक है, वो भी मैं क्या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से जाके इन्हें बाय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्या आई वॉश कप नहीं है तो आप इस तरह की बोतल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिसका आपके पास कैप एटलीस्ट इतने साइज़ का हो जो कि आपके पास आई के ऊपर एग्जैक्टली फिट होता हो, ठीक है। ये मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, एज आई डॉक्टर, लेकिन मैं जस्ट देखने के लिए कि क्या वाकई ये काम कर सकता है या नहीं, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और ये इतना इसकी क्या ग्रिप आपके पास क्या आई के ऊपर सही नहीं बैठ रही, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखें, पूरा मुंह हाथ धोने से आपके पास जो है आइज के अंदर फिर भी स्वेटिंग आने के क्या चांसेस होते हैं, ठीक है, जिससे आपकी आइज में कंटिन्यूस इरिटेशन होगी, ठीक है, और आप तंग हो जाएंगे, ठीक है, इन गर्मियों में। अच्छा गाइज, हमारे पास ये जो आई वॉश कप में जो पानी यूज होता है, ठीक है, या अगर आप इसकी जगह डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हैं, तो ये याद रखें कि ये हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा कूल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा गाइज, हमारे पास आई में कोई एलर्जी हो या कोई स्पेसिफिक टाइप का कंजक्टिवाइटिस हो, ठीक है, जो कि हमारे पास नॉर्मल वाटर से ट्रीट ना हो पा रहा हो, ठीक है, और ड्राइनेस के अलावा इसमें हमारे पास कोई मसला हो, तो इसके लिए हम इसी आई वॉश कप्स में स्पेशल सलाइन डाल के ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अगर किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो मैं नीचे के अपना नंबर भी क्या प्लेस कर दूंगा, ठीक है, आप वहां से क्या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने स्वेटिंग से अपनी आइज को बचाना है, ठीक है, कि हमारी आइज जो है समर में भी क्या शाइन करती रहे, ग्लो करती रहे। गाइस, अब सेकंड सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारे पास समर का जो है वो है आइज की ड्राइनेस, ठीक है। हमारी आइज काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, ठीक है, गर्मियों में। तो उसके लिए आपके पास आर्टिफिशियल टीयर्स यूज होते हैं, ठीक है। आप किसी भी कंपनी के यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास इधर हाइलो कंपनी के हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल टीयर्स से भी अगर आपका गुजारा ना हो, ठीक है, तो इसमें आपके पास टीयर जेल भी आती है, ठीक है, ऑइंटमेंट आती है, ठीक है, ऑइंटमेंट फॉर्म में। उस ऑइंटमेंट को जो है आपने बेड टाइम पे क्या लगा देना है, और सुबह तक जब आप देखेंगे आपकी आइज जो है बिल्कुल फ्रेश हो चुकी होंगी, ठीक है। जितने भी ड्राइनेस के सिम्टम्स हैं वो आपके पास इलिमिनेट हो चुके होंगे। ये जो कंजेशन बनी होती है, ये जो स्क्लेरा है, ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये आपके पास रेड हुआ होता है। ये जो आपके पास नीचे का जो पोर्शन है ये एक्सट्रीम रेड हुआ होता है, ठीक है। पिंक आई, कंजक्टिवाइटिस, ये सारी प्रॉब्लम आपके पास अगर आपने ड्राइनेस को कंट्रोल कर लिया तो वो उससे भी हमारे पास कंट्रोल हो जाएगी। गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छी क्वालिटी के आई ड्रॉप्स और साथ में जो ऑइंटमेंट्स हैं वो उनके लिंक्स भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी भी हमारे पास जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी ज़रा सी कम मैंने देखी है, ठीक है, मार्केट में। तो मैं कोशिश करूंगा इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। तो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। गर्मियों में सबसे पहली प्रॉब्लम आपके पास स्वेटिंग है, ठीक है। उससे बचने के लिए आपने क्या आई वॉश कप से जो है अपनी आइज को वॉश करना है। ये आई वॉश कप जो है आप मॉर्निंग टाइम में भी क्या यूज़ कर सकते हैं, जिस वक्त क्या आंखें आपकी सही
कहीं ना खुल रही हो, ठीक है, आंखें थोड़ी सी चिप चिप कर रही हो, ठीक है, बंद हुई हो, तो उस वक्त भी आप ये यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुंह हाथ धोते हैं लेकिन उनकी आईज जो है फिर भी बंद रहती हैं, वो इतना फ्रेश नहीं फील कर पाते। उसकी वजह यह है कि मुंह हाथ धोते वक्त आपकी आईज प्रॉपरली क्लीन नहीं होती, ठीक है, एक बार में अगर आपने क्या है जो है अपनी आईज को सही तरीके से नहीं धोया, ठीक है, मुंह धोते वक्त, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज, आप लोग आई वॉश कप या कोई बॉटल के जरिए जो है अपनी आईज को क्या प्रॉपर वॉश करें। और सेकंड समराइजिंग पॉइंट हमारे पास ये होगा कि हमारे पास अगर आईज में ड्राइनेस है तो उसके लिए हमने आर्टिफिशियल टीयर्स और ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज करनी है ताकि हमारी आईज की जो ड्राइनेस है वो हमारे पास समर में कंट्रोल रहे। गाइज एक बोनस टिप मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हमारे पास क्या है सोप्स का, ठीक है, फेस वॉश या ऐसे शैम्पूज का यूज किया जा रहा होता है, ठीक है, जिसके बाद पेशेंट्स जब निकलते हैं, ठीक है, वॉशरूम से, तो उनकी आईज जो है वो एक्सट्रीम ड्राई होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में पहला तो ये है कि आप रूट कॉज को एलिमिनेट कर दें, ऐसे शैम्पूज का यूज ही ना करें जिसमें इतने केमिकल जो है, ऐसे फेस वॉश का आप बाइकआउट कर दें। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, डॉक्टर ने आपको क्या वही रिकमेंड किया हुआ है, तो आप जो है फिर इस तरह के आर्टिफिशियल टीयर्स वगैरह के जो है शैम्पू वगैरह के बाद यूज कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआ में याद रखें।